हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का कंप्लीट रिकॉल। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है किडनी का। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ठीक है, ये मेन रोल प्ले करती है टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोडियम एंड अदर सॉल्ट्स। ठीक है, कैसे? बाय फिल्ट्रेटिंग द ब्लड। ठीक है, ये रीअब्सॉर्ब भी करती है एक्सेस वाटर को दैट इज नीडेड और एक्सक्रीट कर देती है बाकी बचे हुए को जो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एज यूरिन। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन डिपेंड्स। ठीक है, वो कौन से दो फैक्टर हैं? एक तो अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर जो कि बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वाटर जो कि नीडेड होता है टू बी एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। जो फिशेज होती हैं उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिशेज में क्या होता है, उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पंप होता है टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या होता है, वो पास हो जाता है डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी वजह से जो ब्लड जाता है सिर्फ एक टाइम ही जाता है थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। ठीक है, ये टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, और फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमन बींग्स में होती है उसमें क्या होता है, जो ब्लड ट्रैवल करता है वो ट्वाइस करता है। ठीक है, थ्रू द हार्ट। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये जो पाथवे होता है ब्लड का फ्रॉम द हार्ट टू लंग और बैक टू द हार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो पाथवे होता है ब्लड का फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और फिर बैक टू द हार्ट, उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स में उसे हमें डिस्क्राइब करना है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज वो पोर्ड हो जाता है इनटू द राइट आर्टरियम। ठीक है, वो राइट आर्टरियम में चला जाता है। फिर उसके बाद कंट्रैक्शन होती है हार्ट की। ठीक है, और वो फोर्स करता है उसे और सेंड कर देता है उसको, उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। अब वो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है लंग में। ठीक है, वो लंग में चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लंग वो लेफ्ट आर्टरियम में वापस चला जाता है। ठीक, और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, फोर्स करती है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ट्रांसपोर्ट कर देती है होल बॉडी में। ठीक है, सारी बॉडी में। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये वन कंप्लीट राउंड लगाता है। ठीक है, जिसे हम सर्कुलेशन सर्किट भी बोलते हैं अराउंड ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो ब्लड पास करता है थ्रू हार्ट वो ट्वाइस करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टरिया। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो होती हैं उन्हें ब्लड पंप करना होता है वेरियस ऑर्गन्स में। ठीक है, विद हाई प्रेशर। इसलिए क्या होता है, वो जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो थिकर होती है देन आर्टरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। ठीक है, क्यों होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में स्लो? तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में वो लेस इलेबोरेट होता है देन इन एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, और उनकी जो सेल्स होती हैं उन्हें कोई नीड नहीं होती क्विकली मटेरियल को सप्लाई करने की। ठीक है, इसलिए जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि फिश हो गया, ठीक, उनके पास गिल्स होती हैं टू ऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है, और वो फ्लो करती हैं ब्लड को फिशेज में इन अ सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, बिकॉज जो ब्लड होता है वो पास करता है उनमें थ्रू द हार्ट ओनली वंस। ठीक है, इन अ वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ऑफ द बॉडी।
जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनमें क्या होता है, उनमें डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। और जो ब्लड ट्रैवल करता है हार्ट में वो ट्वाइस करता है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड, ठीक है। एंड दे हैव लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल फास्टर थ्रू द जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो फास्टर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट, क्योंकि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है डे टाइम में वो हायर होता है, ठीक है। वेन्स के पास वेल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरियाज के पास वेल्स क्यों नहीं होती, ठीक है। तो जो ल्यूमन होता है वेन्स का उसके पास वेल्स होती हैं, ठीक है, और वो अलाउ करती हैं ब्लड को फ्लो करने के लिए ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो वो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, एक्सप्लेन हाउ इट इज टेकन अप एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। जो प्लांट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है, और वो कैसे लेता है वाटर को और ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से, ठीक है। तो जो मिनरल और वाटर होते हैं, ठीक है, वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट से, ठीक है, और रूट हेयर्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ठीक है, और वो मिनरल को लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में वो क्रिएट हो जाता है बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, ठीक है, जो कि एनेबल करता है वाटर को एंटर करने के लिए रूट्स में और कंपनसेट करता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो वाटर होता है विद डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट हेयर वो पास करता है इनटू द जाइलम वेसल, ठीक है, थ्रू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, ठीक है। और फिर क्या होता है, सैप टेक प्लेस फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट इनटू जाइलम ऑफ द स्टेम, ठीक है, और फाइनली वो ट्रैवल करता है वेन्स में लीव की थ्रू द वेसल्स एंड द ट्रैकियास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है when we are injured and start bleeding it requires the loss of blood from the system to be minimized, ठीक है। what will happen if the blood loss is not stopped, is there anything the system could do ऑन इट्स ओन टू प्रिवेंट द लॉस, ठीक है। जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तब हम ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये ज़रूरी होता है कि ब्लड लॉस जो है हम वो मिनिमाइज़ करें, ठीक है। और अगर ये मिनिमाइज़ नहीं होता, अगर ये स्टॉप नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। और जो सिस्टम होता है जो इस ब्लड लॉस को मिनिमाइज़ करता है या स्टॉप करता है, ठीक है, वो कुछ और भी कर सकता है इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। जो ब्लीडिंग होती है वो लीड करता है लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देता है एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, ठीक है। जब हम इंजर्ड होते हैं क्या होता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो रिलीज करती हैं सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है, वो प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट फैक्टर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, ठीक है, और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, ठीक है, जिसमें वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो एयर होती है वो कंटेन करती है 21% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर में लेस देन 1% ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है थ्रू द वाटर वो बहुत स्लोअर रेट में होता है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एडवांटेज होता है, ठीक है, और वो यूटिलाइज करते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट अ फास्टर रेट विद लेसर एफर्ट्स, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने होते हैं उस ऑक्सीजन को, सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की वो ज़्यादा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल इट, ठीक है। उसमें क्या लेबल करना है हमें, फेरेंक्स लेबल करना है, ट्रैकिया लेबल करना है, लंग्स लेबल करना है, डायफ्राम लेबल करना है और एल्वोलाई सैक लेबल करना है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें ये जो एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, वो फेरेंक्स है, ठीक है। ये जो आपको पाइप सी दिखेगी हमारी ट्रैकिया है, ठीक है। ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। और लंग्स के अंदर जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं वो एल्वोलेयर सैक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन एनारोबिकली इन यीस्ट, ठीक है। तो जब ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरोवेट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर वो बाय प्रोडक्ट्स देता है इथेनॉल
कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है राइट द मैकेनिज्म बाय विच फिश ब्रीथ इन वाटर, ठीक है। तो किस मैकेनिज्म से फिश जो है वो ब्रीथ करती हैं वाटर में, वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीथ करती हैं वाटर में विद गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, लिस्ट इट्स टू फंक्शंस, ठीक है। तो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लंग्स में वो कौन सा होता है, वो एल्वोलाई होती है, ठीक है। अब हमें उसके दो फंक्शंस बताने हैं। तो जो एल्वोलाई होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है लंग्स में, ठीक है। एल्वोलाई क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है। वो कंटेन करता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस एक्सचेंज करने के लिए सफिशिएंट टाइम जो है वो प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड राइट इट्स रोल इन ह्यूमन बीइंग। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमंस में, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट करता है मेजर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। हमें ब्लड के कोई भी दो कंपोनेंट बताने हैं, ठीक है। तो ब्लड ब्लड होता है वो कंपोज होता है ऑफ प्लाज्मा और 3 टाइप्स ऑफ सेल्स का, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लंग इज ब्रॉट टू द लेफ्ट आर्टरियम बाय पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, वो ब्लड को पुश कर देती है इनटू एरोटा थ्रू द आर्टरीज, और आर्टरीज से वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ वेल्व प्रेजेंट इन बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट होती है उसका फंक्शन क्या होता है, तो वेल्स क्या करती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टरिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है आर्टरियाज और वेन्स में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है आर्टरिया का, वो थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। आर्टरिया जो होती है उसमें कोई इंटरनल वेल्व नहीं होती, ठीक है। वेन्स में क्या होता है, वेल्व्स होती हैं इंटरनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट, list the raw materials required for this process, give a chemical equation for the mentioned process, ठीक है। तो हमें प्रोसेस बताना और एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ग्रीन प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल्स बताने जो रिक्वायर होते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। और हमें केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्रोसेस होता है जो ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड पार्ट है राइट 3 इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कौन से इवेंट्स अक्कर होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है थ्रू क्लोरोफिल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होता है टू द केमिकल एनर्जी, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और रिडक्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, रिमूवल होती है ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। तो नेफ्रॉन जो होती है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो प्रेजेंट होती है किडनी में, ठीक है। अब हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना और लेबल करने हैं उसके ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो परफॉर्म करते हैं ये सारे फंक्शन। कौन से फंक्शन, जो यूरिन फॉर्म करता है, ठीक है। जो यूरिन फॉर्म करता है वो कौन सा होता है, वो किडनी होता है, ठीक है। जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी वो कौन सी होती हैं, वो यूरेटर होती हैं, ठीक है। और जो स्टोर करता है यूरिन को अंटिल इट पास आउट, तो वो कौन सा होता है, वो यूनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। अब हम इन तीनों के पार्ट्स देख लेते हैं और डायग्राम देख लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ये है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। अब जो यूरिन फॉर्म करता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो किडनी होता है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्स कौन सी होती हैं, जो कलेक्ट करती हैं यूरिन को, ठीक है, वो कौन सी होती हैं, ये यूट्रर होती हैं, ठीक है। अब जो यूरिन को स्टोर करता है अंटिल इट पास आउट, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो यूनरी ब्लैडर होता है, ठीक है।
और ये यूरेथ्रा होता है जो यूरिन को पास आउट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड स्टेट द फंक्शन इन ब्रीफ, ठीक है। तो हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखने हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, और उनका फंक्शन बताना है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हो गए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? हार्ट हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, जिसमें आर्टरियाज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं, ठीक है। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है इन पंपिंग ऑफ ब्लड और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ड्रग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल को एक्सेट्रा फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड बैक। ब्लड का क्या फंक्शन होता है? ब्लड एक फ्लूइड मीडियम होता है जिससे क्या होता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स एक्सेट्रा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल का फंक्शन क्या होता है? वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेता है फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट रिच ब्लड जो होता है, ठीक है, उसे पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस लाता है, ठीक है। अब ड्यू टू देयर थिन वॉल और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द बॉडी टिश्यूज, ये हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डज द ब्लड क्लॉट फॉर्म इफ अ लीक डेवलप इन द सिस्टम ऑफ अ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर लीक हो जाता है ब्लड वेसल्स में ड्यू टू द इंजरी, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, वो हेल्प करती हैं उन लीक्स को प्लग करने के लिए, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? वो क्लॉट फॉर्म करती हैं, ठीक, एक मैक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं ओवर द लीक, ठीक है, या फिर ओवर द इंजरी, ठीक है, और अदर ब्लड सेल्स जो होती हैं वो अनटेंगल्ड हो जाती हैं और उस लीकेज को प्लग कर देती हैं, ठीक है, रोक देती हैं, ठीक है, इसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल्स द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। हमें इनमें कुछ पार्ट्स बताने हैं, जैसे कि पार्ट इन विच स्टार्च डाइजेशन इज इनिशिएटेड, ठीक है, जिसमें स्टार्च डाइजेशन इनिशिएट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? वो माउथ होता है, ठीक है। अब हमें बताना है ऑर्गन इन विच बाइल इज स्टोर, ठीक है, बाइल कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें बताना है द ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हॉर्मोन्स, वो कौन सा ग्लैंड होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम और हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ग्लैंड होता है? वो होता है पैंक्रियास, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर इज रीएब्सॉर्ब, ठीक है, वो हमें पार्ट बताना है एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें क्या होता है? वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द गट वेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, हमें वो पार्ट बताना है गट का जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है और वो फैसिलिटेट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो वो कौन सी होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमें इस चार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है स्टमक की वॉल में, ठीक है, वो क्या सीक्रेट करता है? ए, बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, ठीक है, पेप्सिन सीक्रेट करता है, ठीक है, और म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? मीडियम को एसिडिक बनाता है, ठीक है, और एक्टिवेशन करता है एंजाइम की, ठीक है, कौन से एंजाइम की? पेप्सिन एंजाइम की, ठीक है। अब पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिन जो होता है वो एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की इनटू पेप्टॉन्स, ठीक है। अब जो हमारा म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग को ऑफ द स्टमक, ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करेगा? कोरोडिंग एक्शन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फॉर्म इन विच द फॉलोइंग्स आर स्टोर्ड। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फ्रूट में और स्टोर होता है रूट्स, ट्यूबर्स में, ठीक है। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड इन ह्यूमंस, ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टोर होती है एज ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, हमें अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस डिस्क्राइब करना और डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो जो अमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है,
और ये एग्जिबिट करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है। कौन कौन से स्टेप हो गए? इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया, ठीक है। ये 5 स्टेप्स होते हैं जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इंजेशन में क्या होता है? जो अमीबा होता है वो फीड करता है ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो क्या करता है? वो फूड ले लेता है यूजिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। वो एनसर्कल कर लेता है फूड को और एनगल्फ कर लेता है या फिर इंजेस्ट कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये जो फूड होता है वो लाई करता है इन द वेसिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैगोसोम्स बोलते हैं या फिर फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन में क्या होगा? जो लाइसोसोम्स होगा वो फ्यूज करेगा विद द फैगोसोम्स और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोक डाउन कर देगा इनटू द सिंपलर वंस, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ डाइजेशन होती है ये अकर होती है विद इन द सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगी, ठीक है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, वो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया और क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो गया बाय द ऑर्गेनिज्म और वो कन्वर्ट हो गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इजेशन होगी। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, ठीक है, वो रीच कर जाएगा एट द एंड, ठीक है, वो एंड पे रीच कर जाएगा, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म में। और फिर क्या होगा? वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उस अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होगी ऑफ द वेसिकल वो फ्यूज करेगी विद द सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसमें 5 स्टेप्स हुए। कौन से? इंजेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? एक फिगर्स दिखा रखी है आपको, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, जो प्रूव कर रही है फोटोसिंथेसिस जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिला? 2 हेल्दी पॉट्स जो है हमने दोनों रख दिए हैं 72 आवर्स के लिए, ठीक है, डार्क में, ठीक है, जहाँ पे कोई लाइट रीच नहीं कर रही, ठीक है। अब हमने 72 आवर्स बाद क्या किया? हमने KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो एक वॉच ग्लास में रख दिया, ठीक है। कौन से वाले में? एक्स सेटअप में, ठीक है। और वाई सेटअप को हमने ऐसे ही छोड़ दिया 72 आवर्स बाद, ठीक है। जो दोनों सेटअप हैं वो एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, इसमें कोई भी एयर पास नहीं हो रही, ठीक है। और उसे रखा गया लाइट में 6 हार के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इन दोनों में से एक एक लीफ ले ली, ठीक है, और उन दोनों लीफ पर हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया, ठीक है। ये एक्टिविटी थी। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसे रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने 72 घंटे बाद एक सेटअप में रखा है, एक्स में रखा है, ठीक है। ये किस लिए रखा है? ये क्या ऑब्जॉर्ब करता है इन चीज़ों में से, ठीक है। तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेप कैन बी फॉलोड बाय मेकिंग द apparatus एयर टाइट, ठीक है। apparatus को एयर टाइट बनाने के लिए कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए? तो कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? हमें प्लांट को ग्लास प्लेट में रखना चाहिए, ठीक है, और उस पर वैसलीन लगा देनी चाहिए ताकि वो सील कर दे बॉटम ऑफ द जार, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप हमें लेने चाहिए टू मेक द apparatus एयर टाइट, ठीक है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। हमें इस पिक्चर को स्टडी करना है, ठीक है, और इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है, इन प्लॉट्स में, ठीक है। तो ये पिक्चर है, ठीक है, कोई पेशेंट है, ठीक है, इस पे कुछ apparatus लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस पे एक्स मार्क्ड है, ठीक है। एक्स क्या है? डायलिसिस पंपिंग है या डायलिसेट है या ब्लड थिनर है या डायलाइसर है, ठीक है। ये प्रोसेस जो यूज़ हुआ है वो फिल्ट्रेशन है, ऑस्मोसिस है, कोलोटिंग है या डिफ्यूजन है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। और इसके कुछ फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो पेशेंट है, ठीक है, इस पे जो ये एक्स है, ठीक है, वो क्या है? डायलाइसर है, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या है? वो रिमूव कर रहा है एक्सेस वेट फ्रॉम द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ब्लड में जो एक्सेस वेस्ट है उसे रिमूव कर रहा है, किसके थ्रू? डायलेसर के थ्रू। और ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हर एक किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो ब्लेडर होता है वो मस्कुलर होता है, इसलिए ये अंडर नर्व कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो किडनी होती है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में वो क्या इंक्लूड करता है इनमें से। ठीक है, तो वो पेयर ऑफ किडनी इंक्लूड करता है, पेयर ऑफ यूट्रस इंक्लूड करता है, यूनरी ब्लैडर इंक्लूड करता है और यूरेथ्रा इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो किस में होती है नेफ्रॉन में। ठीक है, वो ग्लोमिनर्स में होती है ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, अब डैश इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा फ्लोज इनटू राइट आइट्रियम। ठीक है, जो ब्लड है वो सुपीरियर वीना केवा से राइट आइट्रियम में फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द टर्म इन अ कॉलम ए एंड बी। ठीक है, इन्हें हमें मैच करना है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का मैच है पैंक्रियास। ठीक है, अमाइलेज का मैच है स्लाइवा। ठीक है, बाइल का मैच है लीवर। ठीक है, और पेप्सिन का मैच है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, वो ट्रांसलोकेशन करता है ऑफ फूड। ठीक है, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, वो एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, वेन्स का क्या फंक्शन होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, वो क्लोटिंग करती हैं ब्लड की। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको किस में मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको किस में मिलेगा, डियर में मिलेगा। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको किस में मिलेगा, लीच में मिलेगा। ठीक है, और डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स किस में होगी, पैरामीशियम में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन द प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, वो कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है, सेल दैट सराउंड्स अस स्टोमेटल पोर, वो कौन सा होता है, गार्ड सेल होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एंजाइम सीक्रेट फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक दैट एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स, वो कौन से होते हैं, पैप्सिन होते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ऑल सेल कौन से होते हैं, एटीपीज होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कंप्लीट रिकॉल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जिसमें हमने पीवाईक्यूज पढ़े, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।